गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर सेकंड चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हमने की थी एनसीईआरटी फोल्डर वाला 2.1। इसमें से मैंने आपको डाला था, देखो मैं 3 से आपको वापस बता रहा हूँ। ये है 6, ये है z, इसमें प्लस हो रहा है 2। देखो z को तो आप रखो यहीं, इक्वल टू बराबर यही है, z भी यही है। देखो 6 था यहीं, ये प्लस का 2 मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो 6 में से 2 गया, बचा 4। तो ये आ गई आपके पास z की वैल्यू, z इक्वल्स टू 4। ये आप कॉपी पेस्ट कर ले अगर आपने नहीं किया है कल होमवर्क में, या मैच कर ले आपने किया है जो, उसको मैच कर ले। भाई मेरा आंसर सही है। फिर अपन लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में है देखो 3/7 को प्लस करो x, 17/7। ठीक है, तो देखो ये है क्वेश्चन। तो देखो पहले मेरे को चाहिए x की वैल्यू, x बराबर 17/7 यही है। मैं ट्रांसपोज किसको कर रहा हूं 3/7। अब आप सोच रहे होंगे इसके पास तो साइन है नहीं। देखो इसके पास नहीं है तो प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस की संख्या होती है, तो प्लस की संख्या जब इधर आएगी तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दो रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, 17 - 3, 14/7। 7 की टेबल 14 आता है 2 टाइम, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में इसको मैच कर लें जो मैंने डाला था। फिर लेते हैं अपन फिफ्थ वाला। मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ, जितनी बार अपन करेंगे रिवाइज वो अपने को क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो ये था फोर्थ। फिफ्थ है, बहुत आसान है, देखो 5x 6x बराबर 12। देखो ये जो 6x है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x बराबर 12। देखो x की वही जगह है, बराबर की भी वही जगह है, 12 की भी वही जगह है। जगह किसकी चेंज कर रहा हूँ 6 की। तो 6 यहाँ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो अब वहां क्या होगा डिवाइड। तो 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 बार। आंसर ये भी आप कॉपी पेस्ट करें। तो अब आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास में है सिक्स्थ वाला t/,
t/5 इक्वल्स टू 10। ये भी आसान है। देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू चाहिए और 10 यही है। अब देखो 5 कहाँ है, डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ 5 डिवाइड हो रहा था नीचे, तो जब उधर भेजेंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो t इक्वल्स टू 5 10 50, ये अपना आंसर। इसको भी कॉपी कर ले। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन। अब अपन करेंगे न्यू क्वेश्चन। 7 हमने कर लिया था आज अपन, सॉरी 7 16 करते हैं, 8 वाला। 8 है हमारे पास में 1.6, ये पॉइंट वाला है, y/1.5। देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, ये y रहा और ये 1.6 रहा, ठीक है। अब आप किसको भेज रहे हैं, आप 1.5 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसको मान लो 16 मान लो और एक को 15 मान लो, 5 6 30, 5 3 8, 240 कितना आया, 240। अब इसमें देखो एक के बाद पॉइंट, 1 1 2, तो 2.40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कॉपी पेस्ट करें अपनी नोटबुक में। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाले के बाद में है 9। अच्छा क्वेश्चन है, 7x - 9 इक्वल्स टू 16। देखो अब क्या करेंगे अपन, देखो 7x तो वापस लिखो, ठीक है, इक्वल टू भी लिखो, 16 लिखो। पहले हम ये 7 के पास जितने भी कचरा है उसको हटाते जाएंगे पहले, ठीक है। पहले 9 हटाएंगे, फिर x, ये 7 हटाएंगे, फिर x को अकेला, इसकी अकेले की वैल्यू चाहिए हमें। 7 के पास में जो x है ना, यहाँ कोई एक नंबर है तो वो नंबर चाहिए, तो उसके लिए पहले 9 को हटाऊंगा फिर 7 को। तो पहले 9 कैसे हटाऊंगा, माइनस का 9 उस तरफ भेज दूंगा, तो माइनस का 9 क्या बन जाएगा, प्लस का 9, या 7x बराबर 16 और 9 हो गए 25, हो गए 25। अब बताओ, अब मेरे को चाहिए x की और इसके साथ चिपका हुआ है 7, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे तो केवल x की चाहिए। अब बताओ ये 7 इसके साथ, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा फिर नीचे। तो ये इसकी वैल्यू है, इसको आप कर सकते हैं
मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। पहला 3 टाइम्स भाग गया, रिमाइंडर बचा 4, और नीचे जो 7 है वो मैंने इससे किस संख्या से भाग दिया, वो वाला। तो ये आप इसको आराम से उतार लें। एक और करते हैं 10th। ऐसा करता हूं, मैं 12th कर देता हूं और 10, 11 आपको होमवर्क हो जाएगा। ट्वेल्थ x/3 + 1 7/15। देखो x/3 को रखो यहीं, इक्वल टू भी यहीं, 7/15 भी यहीं, 1 को उधर भेज दो। 1/1 क्या एलसीएम आया? 15 की टेबल में 15 1 टाइम, तो 7 का 7 आएगा, और 1 × 1 की टेबल में 15, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में माइनस की संख्या, 7 में से 15 गया तो -8/15। अब यहां बताओ, अब मेरे पास में क्या आया, x/3 बराबर क्या आया, -8/15। अब आंसर किसका चाहिए मुझे, x का चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास में 8/15 है। अब यहां बताओ 3 का क्या करूं, 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आप काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। आंसर आया 8/5, -8/5 इसका आंसर, ठीक है। ये आप कर ले। फिर अपन लेते हैं होमवर्क। क्या लेते हैं, होमवर्क HW करेंगे। फटाफट आप इसको कर ले। देखो 10 और 11 आपको होमवर्क में करना है। (14y - 8) और 17 + 6p ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क है। तो आज की क्लास अपने फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।